हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड टाइप न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको फर्स्ट टाइप बताया था। न्यूमेरिकल के फर्स्ट टाइप में हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताया था। आज इस वीडियो में आपको सेकेंड टाइप बताएंगे, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा वेक्टर से रिलेटेड। इसमें भी हमें क्या निकालना रहेगा? वर्ग निकालना रहेगा, कार्य निकालना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन में ना समझ में आए या फिर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो बल F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, न्यूटन F कितना दिया गया है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। न्यूटन किसी कण पर कार्य करते हुए उसमें विस्थापन S वेक्टर जिसका मान 3i प्लस 2j प्लस k कैप मीटर उत्पन्न करता है। बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, लेकिन अभी आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये सारी चीजें लिख लेते हैं। सॉरी दिया है, क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। F वेक्टर दिया गया है ना, मतलब बल का मान दिया गया इतने न्यूटन। तो लिख लेते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, सॉरी k कैप न्यूटन, कॉमा विस्थापन कितना दिया गया है? F वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के मीटर। इतने मीटर दिया गया विस्थापन और इतने न्यूटन बल दिया गया है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से दी गई हैं और हमको बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला क्या होता है कि W इज इक्वल टू, हम पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं, या फिर आप सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूत्र W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर का प्रयोग करने पर। ठीक है, सूत्र फॉर्मूला W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर के। इतने का प्रयोग करते हैं। देखिए W बराबर, देखिए पहले एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, F वेक्टर को हम और कुछ लिख सकते हैं, I कैप, J कैप और K कैप, मतलब इन सारे कंपोनेंट के केस में F वेक्टर को हम लिख सकते हैं Fx, x एक्सिस पे F का कंपोनेंट Fx, y एक्सिस पे F का कंपोनेंट Fy और z एक्सिस पे F का कंपोनेंट क्या होगा? Fz होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? Fx i कैप प्लस Fy
जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और इसी तरह एस वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप एस जेड के कैप के। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं कंपोनेंट के केस में, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड के केस में, ठीक है। तो इसको इससे कंपेयर करो, एफ से एफ से, एस का एस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं, या फिर ये करते हैं, यहीं से एफ वेक्टर का मान निकाल लेते हैं, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं। एफ एक्स के स्थान पर कितना है, 2 है ना, 2 हो गया, ठीक है, आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का मान सीधा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट है ना, और यहाँ पे एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ओके, अब यहाँ से एफ एक्स एस एक्स एफ वाई एफ जेड के मान ले लो। भाई एफ एक्स का मान 2 होगा, एफ वाई का मान 4 होगा और एफ जेड का मान 5, तो ये यहाँ से ले लेते हैं वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह एस एक्स का मान 3 होगा, एस वाई का मान 2 होगा और एस जेड का मान 1 होगा यहाँ पर, ठीक है, 1 इंटू के मतलब के, ठीक है। तो क्या होगा, एफ एक्स के स्थान पर 2 इंटू एस एक्स का मान 3 प्लस एफ वाई का मान 4 इंटू एस वाई का मान 2 एफ जेड का मान 5 इंटू एस जेड का मान 1 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 पंजा 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा ना बीच में, 2 तिहाई 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर एफ डॉट एस वेक्टर इक्वल टू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो 8 6 14 5 19 जूल। तो हमारे पास जो कार्य का आंसर आया, मतलब जो बल द्वारा किया गया कार्य आया, वो 19 जूल आया। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि बल एफ वेक्टर इतना मान जो न्यूटन दिया गया है, बल का मान किसी कण पर कार्य करते हुए उसमें विस्थापन का मान एस वेक्टर इक्वल टू 3i का प्लस 2j का प्लस k का दिया गया है। तो इतने मीटर दिया गया है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो आप दिया है क्या क्या दिया गया, वो सारी चीजें लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद सूत्र यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस फार्मूले को हम यूज करें, मतलब किससे रिलेटेड है जो चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर W बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट और डी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एफ वेक्टर जो है 3 कंपोनेंट के रूप में लिख लिए, इसको भी एस को भी 3 कंपोनेंट के रूप में, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिला एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। फिर इसके बाद एफ एक्स का मान ये रख दिया, एस एक्स का मान ये, और एफ वाई का मान 4 और एस वाई का मान 2 और यहाँ पर एफ जेड का मान 5 और एस जेड का मान 1, ठीक है। ये हमें यहाँ पर जोड़ने पर मिल गया
मल्टीप्लाई करने पर 6 + 8 + 5 आया और स्क्वायर करने पर 19 जूल आया। तो यहाँ से हमें W मिल गया, मतलब किया गया कार्य मिल गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये टाइप सेकंड जो है समझ में आ गया होगा। ये टाइप सेकंड है आपका न्यूमेरिकल का। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वेक्टर टाइप के दे दिए जाते हैं और कहा जाएगा कि आपसे वर्क निकालो, ठीक है, तो आप अब निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आपको थर्ड टाइप पे ले चलते हैं, तीसरा टाइप बताएंगे आपको। इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन मिले आप लगा सकते हैं बुक में देख के, ठीक है। तो बुक से न्यूमेरिकल लिखिए और अपने आप से लगाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे लग जाएंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ये। अब आपको हम टाइप थर्ड बताएंगे। अब हम आपको टाइप थर्ड बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। एक नियत बल जिसका परिमाण 10 न्यूटन है। तो क्या दिया गया है, बल कितना, F = 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 5 सेकंड में 20 मीटर विस्थापित करता है। क्या, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब m दिया गया है, m = 1 किलोग्राम के एक पिंड को 5 सेकंड में, मतलब सेकंड का मतलब टाइम, समय दिया गया है, t = 5 सेकंड में 20 मीटर विस्थापित करता है। मतलब d बराबर कितना दिया गया है, 20 मीटर, ठीक है। विस्थापन कितना दिया गया है, 20 मीटर। बल द्वारा कृत कार्य तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो टाइप थर्ड में आपको कार्य तथा औसत निकालना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इजी से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो। रीजन ये है कि आप ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, और क्वेश्चन पढ़ते भी हो तो उसमें आपको ये नहीं पता चल पाता कि क्या क्या चीजें जो दी गई हैं और हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हल करते हैं, क्या क्या दिया गया है। बल जिसका परिमाण 10 न्यूटन, मतलब F कितना दिया गया है, दिया है F = 10 न्यूटन। द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है, M = 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम। और एक पिंड को 5 सेकंड में 20 मीटर विस्थापित करता है। तो टाइम कितना दिया गया है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ओके। एंड कॉमा, विस्थापित कितनी दूर करता है, 20 मीटर। तो D बराबर कितना है, 20 मीटर के, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, बल द्वारा कृत कार्य मतलब W बराबर, और औसत शक्ति PAV निकालना है, मतलब पावर, एवरेज पावर, औसत शक्ति। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आपको कार्य निकालना है और फिर उसके बाद आपको औसत शक्ति निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ना तो रटने की आवश्यकता है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़िए न्यूमेरिकल का, फिर उसके बाद जो जो चीजें दी गई हैं उनको ध्यान से समझिए कि ये किस चीज का मान है, बल का मान है, विस्थापन दिया गया है, समय दिया गया है, कितने किलोग्राम द्रव्यमान का मान दिया गया है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। आप अगर इन सारी चीजों को लिख लेते हैं पहले, तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि क्या चीज निकालना, ये भी लिख लीजिए आप। फिर आपको ये पता चल जाता है कि इसमें से
कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे फार्मूले से रिलेट करती हैं और जिसमें हमको वर्क निकालना है। तो इस प्रकार के फार्मूले हम इसमें यूज करते हैं। तो आइए हम आपको एक करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। और इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बुक से क्वेश्चन लीजिए और अपने आप से खुद से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। तो अभी आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर F का मान दिया गया है, M का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है और D का मान दिया गया है। भाई हमको वर्क निकालना है, तो वर्क में हम जानते हैं फार्मूला क्या, W बराबर क्या होता है, FD होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर F दिया गया है, D दिया गया है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर M 1 किलोग्राम दिया गया है। तो और P एवरेज का फार्मूला क्या होता है भाई, W/T ना। तो W बराबर FD होता है। तो यहाँ पर W बराबर FD हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, W बराबर FD। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र फार्मूला W बराबर FD से क्या मिलेगा, F का मान कितना है 10 न्यूटन इंटू D का मान कितना है 20 मीटर, कितना आ गया 2 मीन्स 200 जूल। बोलिए आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत ही आसान है। बस आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, दिया क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो हमारे फार्मूले से रिलेट करती हैं। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें F और D का मान दिया गया है और कार्य से जो संबंधित है फार्मूला वो मिल रहा है W बराबर FD। तो यहाँ पर F और D का मान हमने रख दिया तो हमें कार्य का मान मिल गया। तो अर्थात W बराबर 200 जूल हमें मिल गया, एक आंसर तो हमें मिल गया। अब हमको दूसरा आंसर निकालना है, औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो औसत शक्ति किस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी, औसत शक्ति नहीं पढ़ा, व्हाट इज पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आइकन पर आ रहा होगा, आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं वहां से, ठीक है। तो अब हम सूत्र यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कि P एवरेज बराबर W/T के क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य औसत शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर W का मान हम निकाल चुके हैं भाई, W का मान तो इसमें दिया नहीं है भाई, W का मान तो हम निकाल लिए हैं ना। तो W का मान यहाँ से ले लेंगे, कितना आया था 200 जूल, और T का मान तो ऑलरेडी दे दिया गया है ना 5 सेकेंड। फिर यहाँ से 5 4 जा 20, 5 चौको 20 और एक 0, ठीक है। तो यहाँ पर 40 वाट 40 वाट हमको औसत शक्ति का मान मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर P एवरेज का जो मान आया है वो 40 वाट आया है, ये हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो ये जो है कार्य का मान आ गया और ये है हमारा औसत शक्ति का मान, दोनों के आंसर आ गए हैं। तो आई होप कि आपको ये टाइप थर्ड जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप इस टाइप के क्वेश्चन बुक खोलिए, पहले बुक खोलिए तो सही, न्यूमेरिकल देखिए उसमें और न्यूमेरिकल उसमें ढूंढिए और आप करिए उनको। ये नहीं कि आप बस थ्योरी पढ़ लिए और न्यूमेरिकल ना किए, तब भी जो है सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हो। मीन्स ये है कि न्यूमेरिकल पेपर में भी आते हैं और आगे आप कंपटीशन में बैठेंगे तो भी न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। थ्योरी तो पूछी जाती है लेकिन न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो आप न्यूमेरिकल मिस मत करिए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो अब हम टाइप फोर्थ की बात करेंगे, ठीक है।
तो आप इसको कायदे से सॉल्व करिए और फिर उसके बाद बुक उठाइए और न्यूमेरिकल ढूंढिए और करना शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब हम आपको टाइप 4 बताएंगे। इसमें भी लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग पूछा गया है, कुछ अलग टाइप से पूछा गया है, इसलिए हमने इसको टाइप 4 टाइप का बताया है आपको। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल मिले आपको मैं बताऊंगा, इसको सीखिए इसमें से वीडियो देखकर, फिर उसके बाद आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, इस टाइप के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल का वर्क एनर्जी एंड पावर में भरे पड़े हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आते भी हैं। चलिए पढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल को ज़्यादा देर न करते हुए। एक नियत बल जिसका परिमाण 3 न्यूटन है, मतलब नियत बल जिसका परिमाण 3 न्यूटन, मतलब बल का मान कितना दिया गया है 3 न्यूटन। 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 9 मीटर विस्थापित करता है। तो द्रव्यमान कितना गया, मतलब m का मान कितना दिया गया 1.5 किलोग्राम के पिंड को 9 मीटर विस्थापित करता है, मतलब d कितना दिया गया है 9 मीटर दिया गया है। ज्ञात करना है क्या 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 ज्ञात करना है। पहला पॉइंट है, पढ़िए, बल द्वारा उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट, पिंड को विस्थापित करने में लगा समय कितना लगा वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट पूछा गया है कि बल द्वारा कृत कार्य की गणना करिए और चौथे पॉइंट में औसत शक्ति की गणना करिए। तो पिछले वाले जो टाइप थर्ड में मैंने बताया था, थोड़ा बहुत जो है उससे एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो वहां पर कार्य और शक्ति निकालनी थी ना, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है कि त्वरण और समय भी निकालना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। दिया है क्या क्या दिया गया, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम। F = 3 न्यूटन, m का मान 1.5 किलोग्राम। चलो हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ही लिखें, ओके। और कितनी विस्थापन कितना है, d बराबर 9 मीटर। और क्या अब ज्ञात करना, हमको 3 चीजें दी गई हैं, हमें ज्ञात करना है बल द्वारा उत्पन्न त्वरण, ए का मान ज्ञात करना है, कॉमा टी का मान ज्ञात करना है समय का, कॉमा बल द्वारा कृत कार्य डब्ल्यू का मान निकालना है, कॉमा औसत शक्ति का मान निकालना, पी एवरेज का मान निकालना है। हमको इतनी 4 वैल्यूज निकालनी है, तो हम पहले ए का मान निकालेंगे। हमें पता है कि F बराबर न्यूटन के सेकंड नियम क्या होता है, F बराबर m में, जिसे हम फोर्स लॉ भी कहते हैं, बल का नियम भी कहते हैं। तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर ma। ठीक है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से सूत्र जो है फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, F बराबर m में, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर a बराबर हम F/m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F का मान कितना दिया गया है 3 न्यूटन और m का मान 1.5 किलोग्राम। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 पूजा 30, तो a का मान कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या एक्सीलरेशन का मान आ गया कि नहीं आ गया, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल देखें हाँ मुझे आता है, नहीं, आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, तो आप देखिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले नोट करिए उनको, फिर उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है ये भी आप यहाँ पे लगा लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको नीचे आसानी हो। बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। ठीक है,
तो आप ये सारी चीजें लिख लें वैल्यूज। अब हमने लिख लिया तो फॉर्मूला बराबर एम ए लगाया और यहाँ पर हमको एक्सीलरेशन निकालना है ना, पहले ये मैंने लिख लिया। तो ए बराबर एफ बाई एम, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर एफ बाई एम, एफ की वैल्यू रख दी 3 और एम का मान 1.5। इसको इजी किया, इजी सरल किया, 30/50 और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड में टी निकालना है, टाइम ये, ठीक है। तो हम यूज करेंगे इसका द्वितीय समीकरण, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ut क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम सरल कर लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 जाएगा इधर इंटू में तो 2s हो जाएगा और a है अपान में चला आएगा तो क्या हो जाएगा 2s अपान का a। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब एम्प्लाई दैट इक्वल टू करके एम्प्लाई दैट नहीं करेंगे, 2 इंटू एस का मान, मतलब एस का मतलब क्या, डी लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम डी लिख देते हैं या इसको हम एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विस्थापन है, ठीक है। एस से भी डिनोट करते हैं विस्थापन को, डी से भी, ठीक है। तो आपको आपके जानने के लिए यहाँ पर डी हमने लिख दिया है क्योंकि एस लिखना सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 2d अपान का a, तो d जो है कितना दिया गया है 9 मीटर, तो 2 इंटू 9 अपान का a का मान कितना है 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया 9 और अभी टी स्क्वायर है तो इसको जो है एम्प्लाई दैट लगाएंगे और t बराबर क्या करेंगे √9 हो जाएगा और ये √9 का मान क्या आएगा 3 सेकंड के, ओके। तो हमें पास टाइम क्या आ गया 3 सेकंड, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, बल द्वारा कृत कार्य, तो इसको हम इधर ही निकाल देते हैं। यहाँ पर ये W बराबर क्या होता है F इंटू डी के, F का मान कितना है 3 न्यूटन, D कितना है 9, मीन्स कितना आ गया 9 3 जा 27, 9 3 27 क्या जूल। मात्रक जरूर लिखिएगा मान निकालने के बाद, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल वैल्यू लिख के चले आएंगे तो, ठीक है। अब वर्ग मिल गया, अब औसत शक्ति मतलब P एवरेज W बाई टी के, W क्या निकला 27 जूल और T क्या निकला 3 सेकेंड, तो हमें क्या मिल गया 3 और 27 9 वाट। तो औसत शक्ति का मान क्या मिला 9 वाट। अब हम सारे आंसर इधर लिखे दे रहे हैं। A का मान कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। और फिर इसका T का मान T स्क्वायर, ये वैल्यू आई, सॉरी T की वैल्यू ये है यहाँ पे आई, ठीक है। ये भी वैल्यू है लेकिन ये T स्क्वायर की वैल्यू है, ये T स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से हमने स्क्वायर को उधर भेजा तो अंडर रूट में गया और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, सेकेंड आ गया 3 सेकेंड और यहाँ पर T इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर वर्क जो है FD होता है, यहाँ पर W का मान कितना है 27 जूल। तो और औसत शक्ति का मान क्या है 9 वाट। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, बट आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस फार्मूले याद रहना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इससे से ज़्यादा नहीं तो टफ जरूर क्वेश्चन बताएंगे आपको न्यूमेरिकल के ही, जो कि टिपिकल रहेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम नेक्स्ट डे पे इसी तरह
नए न्यूमेरिकल आपको टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट। ठीक है, तब तक हम चलते हैं।